जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस का पार्ट 3 है, ग्रामीण जीवन एवं समाज। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसे ही हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये जो हुआ था 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या मंगाते थे। तो क्या मंगाते थे, तो सोना और चांदी। क्या आता था, सोना और चांदी आता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दादा भाई नौरोजी को किसको माना जाता है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था। तो कितना भाग जमा किया जाता था, तो 10/11वां भाग। ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, कहा जा रहा है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्ती को लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्ती को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, कहा जा रहा है महालदार शब्द किससे संबंधित है। तो महालदार शब्द जो संबंधित है वो है मुखिया से। किससे संबंधित है, मुखिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता है। तो किस व्यवस्था के तहत होता है, तो महालवाड़ी व्यवस्था के तहत होता है। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था आपका टॉमस मुनरो ने। किसने किया था, टॉमस मुनरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी चंपारण बिहार से। कहाँ से हुआ था, चंपारण बिहार से हुआ था, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे, कह रहा है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया था। तो किस जिले में हुआ था ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख नदिया जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कहा जा रहा है कि यूरोप के किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी थी। यूरोप के बाजार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी थी, तो नील की। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। कहाँ पे आरंभ किया गया था, मद्रास में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे, कह रहा अस्थाई बंदोबस्ती को किस नाम से जाना जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्ती को जो जाना जाता है वो जागीरदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारतीय नील की गुणवत्ता कैसी थी। तो भारतीय नील की जो गुणवत्ता थी वो उच्च गुणवत्ता थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आप लोग देख कर जाइएगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पहला, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि यूरोपियन देशों में कपड़ों को रंगने के लिए डैश नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। तो कौन से पौधा, वोल्ड नामक पौधा। ठीक है। इसका वोल्ड नहीं, वोड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वोड नामक पौधे का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे, कह रहा है कि पलासी का युद्ध डैश की विजय हुई थी। तो पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। वहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नील विद्रोह पहला डैश विद्रोह था। तो जो नील विद्रोह था वो क्या, इसका किसानों का पहला किसान विद्रोह था। नील विद्रोह पहला किसान विद्रोह था। क्या था, पहला किसान विद्रोह था। रैयत को अपनी जमीन के डैश चौथाई हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। तो कितनी खेती में, 1/4 हिस्से में। कितनी चौथाई में, 1/4 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कहा जा रहा है कि यूरोप के लोगों है ना, यूरोप के लोग भारतीय डैश से रंग कपड़े को पहनना पसंद करते थे। तो यूरोप के जो लोग थे ना वो नील से रंगे कपड़ों को पहनना पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, कहा जा रहा है अस्थाई बंदोबस्ती में सबसे अधिक हानि डैश को हुई थी। तो अस्थाई बंदोबस्ती में सबसे अधिक हानि किसानों को हुई थी। किसको हुई थी बाबू, किसानों को हुई थी। यहाँ पे आप लोगों को किसानों भरना है। 1793 ईस्वी में डैश बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा अस्थाई। ठीक है, क्या भरेंगे, अस्थाई बंदोबस्त। यहाँ पे आप लोग 7 नंबर में अस्थाई भर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है इंग्लैंड में अधिक अमीर और भारत डैश होता गया। इंग्लैंड अधिक अमीर होता गया और भारत क्या होता गया? तो भारत बहुत अधिक गरीब होता चला गया। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्ती में भूमि का मालिक कौन बन गया था? अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार लोग जो थे वो भूमि का मालिक बन गए थे। कौन लोग बन गए थे? तो जमींदार लोग बन गए थे। नील की जड़ें गहरी होने के कारण वो मिट्टी की डैश का शक्ति खींच लेती थी। तो कौन सी शक्ति खींच लेती थी? तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खींच लेती थी। कौन सी शक्ति? तो उर्वरा शक्ति। इस तरह से भर लीजिए यहाँ पर उर्वरा। ठीक है, उर्वरा शक्ति को खींच लेती थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आप लोगों के लिए सारा वीडियो अपलोड है, उसको देख करके जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।